हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कमल तिवारी और मैं पास्ट 18 ईयर्स से दिल्ली में इग्नू बीसीए एमसीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई सीरीज जो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है और सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर बेसिक्स या कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ये सब्जेक्ट बीसीए न्यू कोर्स में सब्जेक्ट कोड बीसीएस 111 के नाम से है और बीसीए ओल्ड कोर्स में सब्जेक्ट कोड बीसीएस 011 के नाम से है। तो स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट के अंदर इग्नू की तरफ से टोटल 3 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स मतलब बुक्स। और इस सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम आता है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक लैब एग्जाम, एक प्रैक्टिकल एग्जाम अलग से कंडक्ट किया जाता है जो बीसीएसएल के नाम से आपको मिलेगा। आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट की फर्स्ट बुक यानी ब्लॉक 1 चैप्टर 1। ब्लॉक 1 चैप्टर 1। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? अब अगर मैं किसी से भी पूछता हूं कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, तो हर कोई एक लाइन में मुझे जवाब देता है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हर किसी का यही आंसर आता है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इतना बोलकर हर कोई आगे निकल जाना चाहता है, लेकिन हमें यह जरूरत नहीं है कि हमें मालूम हो कि यह इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है। डिवाइस का मतलब हम सबको पता होगा, कोई मशीन, कोई उपकरण, कोई यंत्र। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? आप बोल तो देते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पता है? यह याद किया हुआ है या किसी किताब से या इंटरनेट से ये एक लाइन सब लोगों ने जिससे भी पूछिए यही आंसर देता है और इतना बोल के वो आगे बढ़ जाना चाहता है। लोग आजकल रटने के पीछे भागते हैं, लोग याद करने के पीछे भागते हैं। अगर आप समझेंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ना आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी ना आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। आप समझ के कितना भी थ्योरी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो अगर हमें कोई कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यार इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? डिवाइस अपने को समझ में आता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड अगर आप इसमें देखें तो एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रॉन, राइट? जी हां, साइंस से निकला हुआ टर्म है ये। इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा साइंस में चलना होगा, जो कि शायद हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में अभी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे जानेंगे, लेकिन अभी हमें जो जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हम कंप्यूटर्स वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हम कंप्यूटर्स वालों के लिए, हम आईटी वालों के लिए वो है जिन डिवाइसेज में हम आईसी लगाते हैं, जिन डिवाइसेज में हम ट्रांजिस्टर्स लगाते हैं। क्या है ये आईसी? क्या है ये ट्रांजिस्टर्स? तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। आप लोगों ने सुना होगा कभी आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपके घर में लगे हुए किसी टीवी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप किसी रिपेयर करने के लिए इंजीनियर के पास ले जाइए और वो चेक करके अक्सर कई बार आपको बताते हैं कि इसके अंदर लगा हुआ आईसी खराब हो गया। ये वही आईसी है, ये आपके कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में भी लगी होती है। इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा, एक साथ कलेक्टेड सर्किट्स। तो ये कुछ सर्किट्स हैं जो हमें इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ने हैं। ट्रांजिस्टर्स कुछ सर्किट्स हैं, इनका इस्तेमाल करके जो डिवाइस बनाया जाए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करके जो भी डिवाइस बनाया जाए उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सर्किट क्या होता है? इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब हमें समझ में आता है बहुत सारी चीजें कलेक्टिवली जहां हो, तो बहुत सारे सर्किट्स इकट्ठे करके एक चिप पर बनाए जाते हैं। ये बेसिकली होती है एक चिप ही है। एक चिप पर जब बहुत सारे सर्किट्स इकट्ठे करके बनाए जाते हैं, इसी चैप्टर में आप देखेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और आएंगे। आईसी के बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे उनके बारे में बात करेंगे कि सर्किट्स कैसे इंटीग्रेट करके एक छोटी सी चिप पर डाल दिए जाते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि वो डिवाइसेस जिनके अंदर आईसीज का यूज किया जाता है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाली चिप का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर भी आता है, इसमें आपका स्मार्टफोन भी आता है।
इसमें आपका एसी भी आता है। इन सब के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स नाम के ये सर्किट्स, सब डिवाइसेस लगे होते हैं, जिनसे ये डिवाइसेस हमारे फंक्शनैलिटी करते हैं, काम करते हैं। तो बहुत सारे सर्किट्स को इकट्ठा करके एक चिप पर बना दिया जाता है, उस चिप को आईसी कहते हैं। ट्रांजिस्टर्स भी ऐसा ही कुछ है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनके बारे में और डिटेल में, फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है। साइंस का टर्म है, आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर सकते हैं। देन अगर कंप्यूटर्स के टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वो होता है जिनमें आईसी वाली चिप लगाई जाती है, ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं, ये सारे इन डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर के बारे में तो एक चीज और मैंने डेफिनेशन लोगों से बोलते सुना है कि इट टेक्स सम इनपुट, ये कुछ इनपुट लेता है, देन उस पर प्रोसेस करता है एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। आउटपुट, ये लाइन भी कंप्यूटर की डेफिनेशन में बोली जाती है कि ये इनपुट लेता है, खुद प्रोसेस मतलब कैलकुलेशन करता है और फिर बदले में आउटपुट जनरेट करता है। तो ये डेफिनेशन भी ठीक है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है तो हम यूजर्स, हम लोग इसे कुछ इनपुट देते हैं, कुछ भी हम डेटा देते हैं, अपना नाम टाइप करके या कुछ भी, हम 2+2 देते हैं, हम 3x5 देते हैं, कुछ भी देते हैं हम लोग, ये उसकी कैलकुलेशंस खुद करता है और आपको रिजल्ट देता है। इस रिजल्ट को ही लोग आउटपुट कहते हैं। इस रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है। अगर हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में आपने कोई सॉन्ग डाल रखा है, कोई गेम डाल रखी है, कोई प्लेयर डाल रखा है और आप उस पर डबल क्लिक करते हैं या आप उसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं? आपने देखा होगा, आप सॉन्ग पे डबल क्लिक करते हैं, आप किसी वीडियो पे डबल क्लिक करते हैं या सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पर से एंटर प्रेस करते हैं तो वो प्ले हो जाता है, वो सॉन्ग प्ले हो जाता है, वो गेम प्ले हो जाती है, वो प्रोग्राम प्ले हो जाता है। आप क्या करते हैं? क्लिक कर, डबल क्लिक करने से क्या मतलब है आपका कि उस प्रोग्राम को, उस सॉन्ग को, उस वीडियो को, उस गेम को सेलेक्ट करके एंटर करने से मतलब क्या है? ये आप करते आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा, समझने को मिलेगा। बेसिकली इग्नू ने इस कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट को इग्नू के बीसीए के कई अलग अलग सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन बना दिया है, जहां आप डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब आप किसी प्रोग्राम पर डबल क्लिक करते हैं, जब आप किसी सॉन्ग पर, किसी वीडियो पर, किसी गेम पर, किसी प्रोग्राम पे, एमएस वर्ड पर, एक्सेल पर डबल क्लिक करते हैं या उसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं, तो बेसिकली आप अपने कंप्यूटर से, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं, हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे बढ़ाऊंगा, आप अपने विंडोज से, विंडोज 10 से, विंडोज 11 से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे कह रहे होते हैं कि प्ले दिस प्रोग्राम, प्ले दिस सॉन्ग, प्ले दिस वीडियो, प्ले दिस गेम, ये कह रहे होते हैं। उसे हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन। जो आप डबल क्लिक करके देते हैं, जो आप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके देते हैं, हमने अपने कंप्यूटर को एक निर्देश दिया कि भाई सॉन्ग को प्ले कर दे। डबल क्लिक करने से ये होता है। अब वो यहां पर उसको, उस प्रोग्राम को, सॉन्ग को, उस वीडियो को, उस गेम को रन करता है। रन को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। रन करता है। रन करता कौन है? आपने सुना होगा कि आपके मोबाइल में एक प्रोसेसर लगा है, आपके कंप्यूटर में एक प्रोसेसर लगा है, सीपीयू कहते हैं उसे। वो करता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को, हमारा कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को रन करता है। हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ प्रोसेसर, सीपीयू, उसे रन करता है और बदले में उस सॉन्ग का जो आउटपुट है, उस वीडियो का जो आउटपुट है,
उस सॉफ्टवेयर के क्लिक करने से जो स्क्रीन खुलता है, जो एप्लीकेशन खुलता है, वो आपको रिजल्ट के तौर पर दिखाई देता है। तो ये डेफिनेशन भी ठीक है। हालांकि इनपुट देने के लिए कई प्रकार के डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, कई प्रकार के डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, जिन्हें इनपुट डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट देते हैं, नाम वाम टाइप करके या किसी चीज पर एंटर मारते हैं, वो इनपुट ही है। माउस से हम करते ही हैं डबल क्लिक वगैरह, किसी भी चीज को सेलेक्ट करना। अगर हमने कभी स्कैनर देखा हो किसी दुकान पे जहां पे हम अपनी फोटो रख दें, आप किसी फोटोग्राफर स्टूडियो पे जाइए, अपनी फोटो पासपोर्ट दीजिए, वो उसको स्कैन करके इमेज कंप्यूटर में ले आते हैं, वो स्कैनर हो गया। माइक, माइक पे आप बोलते हैं, कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है। माइक की फुल फॉर्म हम माइक्रोफोन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग उसे माइक कहते हैं। ये सब हम लोग इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में रखते हैं। इनपुट डिवाइसेस यानी वो डिवाइसेस जिनकी मदद से कोई यूजर, बन गई डेफिनेशन, लीजिए, क्यों याद करें हम, हमें समझ में आ रही है यार, डेफिनेशन बन गई। ये देखिए, व्हाट इज इनपुट डिवाइस? भाई इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनके थ्रू हम यूजर्स, हम अपने कंप्यूटर को कोई डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। बन गई डेफिनेशन। These are the devices used to give data and instructions to a computer. बन गई डेफिनेशन, क्यों याद करें? 4 एग्जाम्पल लिख दीजिए। देन जहां हमें आउटपुट दिखाई देता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो लो, इसकी भी डेफिनेशन बन गई। क्या बोलेंगे आप कि ये वो डिवाइसेस होते हैं जिन पे हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट दिखाई देता है। प्रोसेसिंग करने के बाद, क्योंकि इनपुट पे जो सीपीयू ने आपके डेटा को, आपके प्रोग्राम को रन करा, एग्जीक्यूट करा, आपकी गेम को, आपके प्रोग्राम को, आपकी वीडियो को रन करा, उसका रिजल्ट आपको जहां दिखाई दे रहा है वो आउटपुट डिवाइस है, रिजल्ट वाले डिवाइस। तो इसके बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगा। जब सीपीयू आपके गाने को चलाएगा उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। जब सीपीयू आपकी गेम को चला रहा होगा तो आपको रिजल्ट दिखेगा। तो ये आउटपुट डिवाइसेस पे जो आपको आउटपुट मिलता है वो सीपीयू के एग्जीक्यूशन के बाद दिखाई दे रहा होता है, या साथ साथ। तो ये वो डिवाइसेस हो गए जहां पर हमें रिजल्ट प्रोवाइड हो किया जाता है सीपीयू के एग्जीक्यूशन के बाद। अब अगर आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपने नो डाउट मॉनिटर तो हमेशा देखा होगा, डिस्प्ले कहते हैं जिसे आप लोग, राइट। प्रिंटर पर भी आपको, अगर आपने यहां से इनपुट में एक इंस्ट्रक्शन दी कि इस बायोडेटा को प्रिंट कर दो, इस लेटर को प्रिंट कर दो, तो आपने इंस्ट्रक्शन दी ना, उस इंस्ट्रक्शन को ये चलाएगा और प्रिंटर पर आपको प्रिंट होकर आउटपुट दिखाई देगा। तो ये भी आउटपुट डिवाइस हुआ। आप किसी सॉन्ग को प्ले करेंगे तो आपको स्पीकर्स पर आउटपुट सुनाई देगा। स्पीकर भी गाने सुनाई देंगे आपको, स्पीकर भी इनपुट डिवाइस है। हालांकि इनके बारे में बहुत डिटेल में हमें आगे आगे पढ़ना है, बट सिंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर, तो ये इंट्रोडक्शन के तौर पर। तो ये डेफिनेशन भी 2 लाइन की डेफिनेशन तो हमने यहीं बना दी, राइट, कि कंप्यूटर क्या होता है। आई थिंक इससे आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर होता क्या है, वो क्या करता है, राइट। आइए आगे चलते हैं। तो अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है, अब उसके अंदर क्या होता है, क्या पार्ट्स होते हैं, इन सब बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। लेकिन जरा देखिए, हम लोग यूजर्स हैं जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा यूजर है, खड़ा है ना शाहरुख खान की तरह, तो है ना यूजर मेरा, राइट। तो ये मेरा एक यूजर है। अब मेरा ये जो यूजर है जो शाहरुख खान की तरह खड़ा है, इसने कंप्यूटर को यूज करना है, इसको डेटा देना है, इसको इंस्ट्रक्शन देना है। अब मेरा जो ये यूजर है, इसे तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज आती है या हिंदी लैंग्वेज आती है। अभी के लिए मान के चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, इसे इंग्लिश लैंग्वेज आती है। ये तो जो भी जहां से जो भी डेटा देगा, जो भी टाइप करेगा, वो तो भाई इंग्लिश में ही होगा,
क्योंकि इसे आती इंग्लिश है या हिंदी आती है। अब अगर यहां से इंग्लिश इसके पास जाएगी या हिंदी में कुछ कंप्यूटर के पास जाएगा, तो भाई एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि कंप्यूटर्स जो हैं डू नॉट अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस। कंप्यूटर्स जो हैं वो नेचुरल लैंग्वेजेस नहीं समझते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। नेचुरल लैंग्वेजेस मतलब जैसे ये आपकी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, ये सब नेचुरल लैंग्वेजेस जो रियल लाइफ में हम ह्यूमंस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेजेस। नेचुरल लैंग्वेजेस कंप्यूटर्स नहीं समझते हैं। कंप्यूटर्स, ऐसा लोग कहते हैं कि कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर्स बाइनरी लैंग्वेज या कई लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ऐसा सब जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कंप्यूटर्स जो हैं वो बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं, या मशीन लैंग्वेज समझते हैं, ऐसा बोला जाता है। और बात भी सही है, लेकिन ये इनकम्प्लीट बात है। मैंने बोला कि लोग सिर्फ एक लाइनर, वन लाइनर मारकर निकल जाना चाहते हैं। ये बात कंप्लीट नहीं है, बात सही है लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। देखिए इस पर बात करते हैं। देखिए क्या होती है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर्स इसे क्यों समझते हैं। देखिए बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज जो है ये पूरी सिर्फ 2 डिजिट्स से बनती हैं, जिन्हें हम कंप्यूटर्स में डिजिट्स ना कह करके बिट्स कहते हैं। बिट्स, ये 0 और 1 क्या कहलाती हैं? बिट्स। डिजिट्स आम भाषा का वर्ड है कंप्यूटर्स में। सी हम लोग जब कोई कंप्यूटर्स का कोई किसी भी सब्जेक्ट्स में जब हम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हर डोमेन की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, वहां के अपने टर्म्स होते हैं। जैसे मैंने यहां पर अभी पिछले में आपने देखा था कि मैंने लिखा था सीपीयू उसे रन करता है, बट मैंने रन नहीं लिखा, मैंने एग्जीक्यूशन लिखा। मीनिंग आपके तक पहुंच रहा है कि रन करता है सीपीयू उस प्रोग्राम को, सॉन्ग को, उस वीडियो को, उस गेम को रन कर रहा है। बट जो टर्मिनोलॉजी हम लोग कहते हैं वो जो कंप्यूटर्स में जिसका इंपैक्ट टीचर्स पर पड़ेगा, वो आप उन्हीं के वर्ड्स लिखेंगे, हमारे टर्म्स लिखेंगे तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा था एग्जीक्यूशन, ऐसे ही हैं तो ये डिजिट्स, लेकिन हम कंप्यूटर्स में इन्हें बिट्स कहते हैं। बिट्स भी क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 0 और 1 की भाषा ही कंप्यूटर को सिर्फ समझ में आती है। मतलब अगर आप कंप्यूटर को कैपिटल ए टाइप करके देते हैं तो भाई जी उसे समझ में आता है 1 0 0 0 0 0 1, वो ये समझता है। हर चीज वो बाइनरी में समझता है, मतलब 0 1 में समझता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में समझता है, ऐसा लोग कहते हैं। बट ये बात अभी पूरी नहीं हुई है। अगर हम इसे डिटेल में समझें तो देखिए मैं इस लाइन को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करके समझाना चाहूंगा आपको कि कंप्यूटर्स जो हैं कैन अंडरस्टैंड सिग्नल्स ओनली। कंप्यूटर्स को सिर्फ सिग्नल्स समझ में आते हैं। अब इन सिग्नल्स का इन बाइनरी से क्या लेना देना, ये सिग्नल्स या इन 0 1 का आपस में क्या लेना देना, राइट? क्या होते हैं सिग्नल और क्या होते हैं ये 0 1? आइए इस पर बात करते हैं, देखिएगा जरा। मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर जो है, अगर आपका कंप्यूटर, जब मैं कंप्यूटर बोलता हूं तो कंप्यूटर के अंदर सारा काम जो करता है एक डिवाइस, एक चिप करती है जिसे सीपीयू कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम इनको भी एक्सप्लोर करेंगे कि सीपीयू क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो काम कैसे करते हैं। अभी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझिए। अब ये जो सीपीयू है गाइस, हम कहते हैं ये 0 और 1 समझता है। ये रहा बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इसीलिए तो कह रहे हैं क्योंकि इस मशीन को समझ में आ रहा है, इसलिए मशीन लैंग्वेज, राइट? अब देखिए जो सिग्नल्स होते हैं, राइट, जो कंप्यूटर को समझ में आते हैं, मैंने बोला कि कंप्यूटर जो वर्क करते हैं
वो सिग्नल्स पर काम करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा इन चीजों का कनेक्शन। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स। दो तरह के ये सिग्नल्स होते हैं। देखिए, एनालॉग वाले वेव फॉर्म में होते हैं, इन्हें कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स भी बोला जाता है। और डिजिटल सिग्नल्स जो हैं ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, ये इस तरह से होते हैं, पल्सेस कहते हैं इन्हें, पल्सेस कह लीजिए या डिस्क्रीट सिग्नल कह लीजिए। इस एनालॉग वाले में ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है। डिजिटल वाले में ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0, ये पल्सेस हैं, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं। पहले सिग्नल्स को समझिए, फिर आप उस पर बात करेंगे, राइट। और ये जो होते हैं ये डिस्क्रीट कह लीजिए या पल्सेस कह लीजिए, राइट। ये डिस्क्रीट सिग्नल्स या पल्सेस होती हैं। अब आप देखिए, मैंने बोला कंप्यूटर्स जो हैं वो सिग्नल्स पर काम करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स को अगर आप देख रहे हैं, डिजिटल सिग्नल्स को अगर आप देख रहे हैं, तो इनमें 1 0 1 1 0 1 0 सिग्नल्स जो होते हैं वो बेसिकली 1 या 0 को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्नल्स जो होते हैं उनमें जो मीनिंग होता है सिग्नल्स का वो सिर्फ 1 0 1 0 1 0 1 0 ही होता है। सिग्नल्स के अंदर आप सिर्फ 1 0 1 0 को ही प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, इस सिग्नल में भी 1 मतलब अप, 0 मतलब डाउन, अप 1 डाउन, यहां 1 मतलब पॉजिटिव, O मतलब डाउनवर्ड्स, या आप नेगेटिव कह लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सिग्नल्स जो होते हैं उनमें आप सिर्फ 1 0 1 0 को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी किसी भी सिग्नल का मीनिंग जो है, इस सिग्नल का मतलब क्या है, इस सिग्नल का मतलब है ये डेटा है 1 0 1, इस सिग्नल का मतलब है ये जो डेटा है 1 0 1 0। तो जो सिग्नल्स होते हैं उनका मीनिंग सिर्फ 1 0 1 ही होता है, 1 0 1 0 ही होता है सिग्नल्स का मीनिंग। मतलब अगर आप सिग्नल को समझने की कोशिश करें, सिग्नल से कोई वैल्यू, कोई डेटा रीड करके निकल के उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, तो मतलब आएगा यही 1 0 1 0 1 0। अगर इसे मैं आगे बढ़ा दूं तो इसमें एक 0 और आएगा, राइट। तो ये 0 हो गया। तो सिग्नल्स को बेसिकली जब रीड किया जाता है, जब उनको समझा जाता है, तो मीनिंग 1 0 1 0 में ही आता है। और फिर इन 1 0 1 0 से हम उनको समझ जाते हैं कि जी ये 10 है, ये 10 है। ये देखिए, मैंने उनसे, क्योंकि मैं आपको ये चैप्टर 2 में सिखाऊंगा कि कैसे मैंने 1 0 1 0 को 10 1 0 1 0 को 10 समझ लिया। हालांकि मैं इनको रीड करना, इन सिग्नल्स को आगे सिखाने वाले हम लोग चैप्टर 2 में, लेकिन अभी आप देखिए इन सिग्नल्स को पढ़कर मैंने समझ लिया कि ये 1 0 1 0 और 1 0 1 0 का मतलब 10 होता है। तो बेसिकली कंप्यूटर्स जो हैं वो सिग्नल्स पर काम करते हैं, राइट। और अगर आपको सिग्नल्स चाहिए तो सिग्नल्स सिर्फ 1 और 0 से ही बनाए जा सकते हैं। सिग्नल्स को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिर्फ 1 0 से ही। तो ये बीच का टर्म काटकर सीधे बोल दिया गया कि कंप्यूटर को 1 0 समझ में आता है। एक्चुअली में कंप्यूटर्स पे सिग्नल्स पे काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली में कंप्यूटर्स सिर्फ सिग्नल्स, हालांकि हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, हम इसी चैप्टर में बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें। हमारे कंप्यूटर्स में ये वाला सिग्नल यूज होता है क्योंकि हमारे कंप्यूटर को डिजिटल डिवाइस भी बोला जाता है, राइट। डिजिटल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनमें ये वाले सिग्नल्स, देखिए कंप्यूटर्स के बारे में, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या हुए, डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं, मेरी बात का प्रमाण प्रूफ देखिए, डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर डिजिटल सिग्नल्स यूज होते हैं, ये वाले सिग्नल्स यूज होते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर सिग्नल समझते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर ये वाले सिग्नल्स यूज होते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे पास जो लैपटॉप है, हमारे पास जो एसी है, हमारे पास जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो सब डिजिटल डिवाइसेस हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स हैं तो इसका मतलब उनके अंदर ये वाले सिग्नल्स यूज हो रहे हैं।
इसका मतलब कंप्यूटर्स जो हैं वो काम ही करते हैं सिग्नल्स पर, समझते हैं तो सिग्नल्स पर, बस सिग्नल्स को जब पढ़ा जाए उनका जो मीनिंग निकलता है वो 1-0 में निकलता है। तो लोगों ने इसको बोल के बीच का स्टेप छोड़ दिया जाता है। लोग सिर्फ कह देते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी समझता है, क्योंकि ये तो बाइनरी है, और कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, तो इस वजह से कई बार इसे मशीन लैंग्वेज भी बोल दिया जाता है। लेकिन अगर हम इसे डिटेल में समझें तो कंप्यूटर्स जो हैं वो सिग्नल्स पर काम करते हैं, और ये सिग्नल्स सिर्फ 1010 में ही इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, 1010 में ही लिखे जा सकते हैं, रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं। इसलिए सिग्नल्स क्योंकि 1010 में होते हैं तो 1010 से सिग्नल्स बनेंगे और ये सिग्नल्स कंप्यूटर को समझ में आएंगे। लेकिन बोल दिया जाता है बाइनरी लैंग्वेज से कंप्यूटर्स का, सीधे बीच का एक स्टेप छोड़कर, इन शॉर्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम उसे एक्सप्लोर करके समझना चाहें तो कंप्यूटर्स जो हैं वो सिग्नल्स पर काम करते हैं। अगर एनालॉग सिग्नल्स पर काम करते हैं तो वो एनालॉग कंप्यूटर्स हुए, अगर डिजिटल सिग्नल्स पर काम करते हैं तो वो डिजिटल कंप्यूटर्स हुए, राइट। अब ये जो सिग्नल्स हैं ये बनते दोनों के दोनों ही आप देख रहे हैं मेरे सामने 1010 से ही बनते हैं। इनका मतलब, इनकी इंटरप्रिटेशन, इनके अंडरस्टैंडिंग 1010 से ही होती है। इसलिए लोग डायरेक्टली यहां से यहां पॉइंट बना के बोल देते हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, राइट। तो ये है जी आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर्स काम कैसे करते हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की, जिसमें हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि ये सिग्नल्स जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, जो एनालॉग सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं वो, और जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं वो, इनमें क्या फर्क है, कौन बेहतर है, क्यों आजकल सब चीजें डिजिटल होती चली जा रही हैं, कंप्यूटर्स में डिजिटल सिग्नल्स के यूज करने के क्यों फायदे हैं, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मोबाइल ये सब डिजिटल क्यों हो गए हैं, आखिर क्यों डिजिटल 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 डिजिटल। आपका घर पे लगा हुआ सेट टॉप बॉक्स डिजिटल है, आपके घर में एयरटेल का, टाटा स्काई का, जिसका भी सेट टॉप बॉक्स लगा वो भी डिजिटल, एसी भी डिजिटल। आखिर डिजिटल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, क्यों डिजिटल कंप्यूटर्स की इतनी डिमांड है या डिजिटल डिवाइसेस की इतनी डिमांड है, एनालॉग की क्यों कम है थोड़ी। तो हम इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे, दोनों को और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। हमारे को नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करना है। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।